हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट एनालिसिस। आज हम बहुत ही दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं जिनसे रिलेटेड आजकल मार्केट और मीडिया में काफी न्यूज आती रहती है कि मार्केट या तो जीडीपी और मार्केट में काफी डिस्कनेक्ट है या मार्केट जो ऊपर जा रहा है वो लिक्विडिटी की वजह से जा रहा है। तो हम दोनों ही चीजों पे थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि दोनों चीजें कितनी सही है, हिस्ट्री में क्या हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ के साथ कि जीडीपी ग्रोथ कैसे मार्केट को इफेक्ट करती है और इससे पहले क्या हुआ है हिस्टोरिकली। जब जीडीपी ग्रोथ लो थी तो हमारे रिटर्न्स कैसे थे, आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो, ये जो ग्राफ है हमारे सामने, ये जीडीपी ग्रोथ वर्सेस सेंसेक्स रिटर्न्स का ग्राफ है सिंस 1991 टू 2015। तो जैसे हम देख सकते हैं कि जब 1991 टू 1995 जीडीपी ग्रोथ हमारी 4% थी, वो 5 साल में सेंसेक्स ने 200% का रिटर्न दिया था। देन उसके बाद जब जीडीपी ग्रोथ हमारी 6.5% हो गई, तो उसके अगले 5 साल 1996 टू 2000 में मार्केट ने ओनली 25% का रिटर्न दिया नेक्स्ट 5 ईयर में। उसके बाद जब हमारी जीडीपी ग्रोथ वापस घट के 5.5% रह गई, तो मार्केट ने वो 5 साल में 2001 से 2005 के बीच में 150% का रिटर्न दिया सेंसेक्स ने। फिर हमारी जीडीपी ग्रोथ जब दोबारा बढ़ गई 2006 से 2010 में, ऑलमोस्ट 8%, 8.5% पहुंच गई। वो 5 साल में मार्केट ने ऑलमोस्ट रिटर्न दिया 125% का। एंड देन 2011 से 2015 में हमारी जीडीपी ग्रोथ गिर के 6% हो गई और मार्केट ने रिटर्न दिया ऑलमोस्ट 20-25% का। तो ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे और डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो इसमें से एक चीज हमें आप क्लियरली देख सकते हो। जब जीडीपी ग्रोथ लो होती है तो मार्केट हाई रिटर्न देता है, और जब जीडीपी ग्रोथ हाई होती है तो मार्केट लो रिटर्न देता है। तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने पहले 200% रिटर्न दिया है, बाद में जीडीपी ग्रोथ ने पिकअप किया है। तो आप इस पूरे ग्राफ में एक चीज देख पाएंगे कि मार्केट हमेशा जीडीपी ग्रोथ से 5 साल आगे चलता है। यानी कि मार्केट हमेशा ये देखता है कि अगले 5 साल में जीडीपी में क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, ना कि वो ये देखता है कि पीछे क्या हुआ है या पीछे क्या हो चुका है, क्या इफेक्ट हुआ है, अभी क्या चल रहा है। तो ये दोनों चीजें आपको समझनी होंगी कि मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है और जीडीपी डेटा जो आता है वो बैकवर्ड लुकिंग होता है। वो ये बताता है कि लास्ट 3 महीने में, लास्ट 3 साल में या लास्ट 5 साल में क्या हुआ है जीडीपी के साथ। बट वो हो चुका है, मार्केट उसको बॉदर नहीं करता है। मार्केट क्या दिखता है कि अभी आगे क्या होने वाला है। तो इसको मैं आपको बहुत ही एक बेसिक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ ये साइकिल को। कि सपोज आप घर कभी खरीदने जा रहे हैं और वहां पे अनाउंस हुआ है कि यहाँ पे एक मेट्रो प्रोजेक्ट आने वाला है। तो आप क्या सोच के वहां पे घर खरीद रहे हैं कि 5 साल में या 10 साल में वहां पे मेट्रो स्टार्ट होगी, तब इसका प्राइस बढ़ जाएगा, राइट। तो आप उसका प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 साल में, 10 साल में उस प्रोजेक्ट की वजह से बढ़ेगा। तो सेम यहाँ पे भी होता है। जब जीडीपी लो होती है तो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लाती है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और मार्केट उसी एक्सपेक्टेशन में बढ़ता है ऊपर की तरफ। बट सपोज अगर ऐसा होता है कि जो प्रोजेक्ट 10 साल में पूरा होने वाला था उसको 15 साल, 20 साल लग गए मेट्रो के, तो बट ऑब्वियस है बीच में एक आपके वहां पे घर का जो प्राइस होगा उसमें भी करेक्शन आएगा। और क्या आपको लगता है कि जो प्राइस आपको आज मिल रहा है जब मेट्रो अनाउंस हुआ है, वही प्राइस आपको तब मिलेगा जब मेट्रो का प्रोजेक्ट बन के मेट्रो चालू हो चुकी होगी? नहीं, उस समय तक वो प्राइस ऑलरेडी बढ़ के काफी ऊपर तक पहुंच चुका होगा। तो वैसा ही इसलिए आप देखेंगे जब जीडीपी ग्रोथ ऑलमोस्ट अपने टॉप पे होती है तो हमारा रिटर्न काफी कम हो जाता है, बिकॉज वहां से वो अपने चारों इंजन पे फायर कर रही है इकोनॉमी। वहां से और ज्यादा एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं है, और किधर जाएगी इकोनॉमी? अब 8.5% से 12-13% तो नहीं जा सकती। तो इसके लिए मार्केट नेक्स्ट 5 ईयर अज्यूम करता है कि शायद स्लो डाउन आए थोड़ा, एक सिक्लिकल। इसकी वजह से जब भी आप देखेंगे जो रिटेल ट्रेडर होता है वो हमेशा टॉप पे फंसता है, बिकॉज वो तभी खरीदने जाता है जब सब कुछ अच्छा दिख रहा हो। बट जो अच्छे और सीजन इन्वेस्टर होते हैं वो उस समय पे खरीदते हैं जब मार्केट लो पे हो या इकोनॉमी लो पे चल रही हो। ठीक है। अगर अब इसका मैं एक उल्टा क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता हूँ कि सपोज आप कितने इकोनॉमिस्ट को जानते हैं जो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, या फिर मैं इसको क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके पूछता हूँ कि आप कितने इन्वेस्टर्स जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं वो उनमें से कितने इकोनॉमिस्ट थे या उन्होंने इकोनॉमी की पढ़ाई की थी? तो मैं तो ऐसे एक को भी नहीं जानता हूँ। आइए हम एक बार चेक करते हैं लिस्ट में कि ऐसे कितने सक्सेसफुल इन्वेस्टर थे जो एक अच्छे इकोनॉमिस्ट थे या जिनका कुछ भी फॉर्मल इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड था। तो ये आपके सामने आज तक के टॉप इन्वेस्टर्स रहे हैं
वॉरेन बफे, बेंजामिन ग्राहम, पीटर लिंच, जॉर्ज सोरस, इनमें से एक ने भी इकोनॉमिक्स की कोई भी पढ़ाई नहीं की थी। इन्वेस्टमेंट करना और इकोनॉमिक्स जानने में बहुत फर्क होता है। इन्वेस्टर, नो डाउट ये लोग थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स की बेसिक समझ रखते थे, बट इकोनॉमिक्स में आप बैकवर्ड लुकिंग देखते हो हमेशा, बट इन्वेस्टमेंट में आप ये देखते हो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कहाँ पे अच्छा है, कौन सा बिजनेस यहाँ से आगे अच्छा कर सकता है। बट इकोनॉमिक्स में हम वो चीज नहीं देखते हैं। तो इसके लिए आप देखोगे कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो उस समय पे इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं कर रही होती है। अब दूसरा जो एक रीजन है, सब बोलते रहते हैं कि आज के टाइम पे मार्केट इसके लिए ऊपर है, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज। तो फेड ने जब भी कुछ भी होता है तो फेड इंटरेस्ट रेट लो कर देता है और उसकी वजह से इजी लिक्विड मनी आती है मार्केट में। तो ये फोटो वही दिखा रहा है कि मतलब यूएस फेड ने काफी पैसा पंप किया हुआ है। यूएस फेड ने नहीं, पूरी दुनिया के रिजर्व बैंक्स ने काफी पैसा पंप किया हुआ है मार्केट में। तो अगर हमें ये चीज समझना है, और मैं आपको इसको फैक्चुअली दिखाता हूँ कि ये सिर्फ ऐसा बोलने की बात नहीं है कि काफी पैसा पंप किया हुआ है, मैं आपको फैक्चुअली दिखाता हूँ। ये ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया का मनी सप्लाई है वर्सेस यूएस का मनी सप्लाई। अगर आप यहाँ पे 2017-18 में देखेंगे तो इंडिया के मनी सप्लाई में एक काफी बड़ा ड्रॉप आया है, ये डिमोनेटाइजेशन के वक्त का टाइम है। बट अगर आप 2020 में देखेंगे तो यूएस का जो मनी सप्लाई है इसमें बहुत ही शार्प अप मूव आया है। ये शार्प अप मूव इसकी वजह से है कि फेड ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इसमें इकोनॉमी में पंप किया हुआ है, जो कि अपना रास्ता हमेशा ढूंढता है जहाँ पे हाई रिटर्न मिल रहा हो। सपोज आपको 0-1% में अगर लोन मिल रहा है तो आप उसको ऑफकोर्स डालोगे जहाँ पे थोड़ा आपको रिटर्न मिल रहा हो। राइट, अभी मैं ये यूनाइटेड स्टेट्स है, मैं आपको इसको यूनाइटेड किंगडम में भी दिखाता हूँ। सेम चीज हर कंट्री के साथ आपको दिखेगा। अभी ये देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम का भी यहाँ पे एकदम 2020 में एक शार्प अप्रूव आया है मनी सप्लाई में। मनी सप्लाई हमें क्या बताता है कि इस समय पे हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा घूम रहा है। तो ये आप देखोगे अचानक से 2020 में जो मनी सप्लाई है हर कंट्री में, वो काफी ड्रास्टिक ऊपर गई है। और इंडिया में और डेवलपिंग कंट्रीज में फिर भी थोड़ा कम गया है, बट बाकी कंट्रीज में बहुत ही तेजी से ऊपर गया है ये। तो ये जो लिक्विड मनी होता है, लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में है इसलिए स्टॉक मार्केट ऊपर गया है, बट ये कहीं पे भी जा सकता था, गोल्ड में भी जा सकता है, फिक्स इनकम में भी जा सकता है। बट क्योंकि अभी बिजनेसेस सस्ते भाव में मिल रहे हैं, अंडर वैल्यूड है, इसके लिए पैसा घूम फिर के यहाँ पे आता है हमारे स्टॉक मार्केट्स में, अच्छे बिजनेसेस में। तो हमेशा कोई भी बुल रैली होती है उसकी शुरुआत हमेशा लिक्विडिटी से ही होती है, और लिक्विडिटी बहुत जरूरी है। अगर लिक्विडिटी नहीं होगी तो काफी प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज आप चीजों को आराम से खरीद बेच नहीं सकते, तो आप वो चीज में जाना भी नहीं चाहोगे जहाँ पे लिक्विडिटी ना हो। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा था, या कुछ आपका डाउट हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए।